3 लाख की सुपारी देकर कराई गई थी पिंटू की हत्या। 1.5 लाख दिए गए थे हत्यारों को नगद और 1.5 लाख काम होने के बाद देने का किया गया था वायदा। कसमार थाना के मधुकरपुर में 13 जनवरी को हुई सनसनीखेज हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि पिंटू कुमार की भाभी सुनीता देवी ने ही रची थी। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर इस दिल दहला देने वाली घटना की रची गई थी साजिश। मुख्य साजिशकर्ता सुनीता देवी ने अपने देवर पिंटू कुमार साहू की हत्या की सुपारी 3 लाख में दी थी और 13 जनवरी को साजिश के तहत हत्यारों ने पिंटू कुमार की कनपट्टी और सीने में गोलियां उतारकर हमेशा हमेशा के लिए उसे मौत की नींद सुला दी थी। पुलिस के लिए चुनौती भरी इस हत्याकांड की जब कलई खुली तो फिर रिश्ते की हत्या की एक लोमहर्षक कहानी सामने आई और इसी के साथ पिंटू कुमार की अपनी भाभी सुनीता देवी का असली चेहरा सामने आया। पुलिस ने इस कांड की गुत्थी सुलझाते हुए पिंटू कुमार की भाभी सुनीता देवी को गिरफ्तार किया है। फिर सीने और कनपट्टी में गोलियां उतारने वाले शूटर छोटेलाल नायक और टीमा तुड़ी को भी गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा, 9 चक्र गोलियां, खाली खोखा तथा उस मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है जिसका इस्तेमाल हत्याकांड में आने वाले अपराधियों को ढोने और उन्हें भागने में किया गया था। इस कांड के 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं, राहुल कश्यप और अजीत कुमार। इन पर आरोप है कि इन लोगों ने हत्या के दिन रेकी कर हत्यारों को पिंटू कुमार के घर पर पहुंचाया और कांड के बाद फिर भागने में सहयोग किया। इसके अलावा साक्ष्य को छुपाने का भी इन पर आरोप है। लगभग 10 दिनों तक पुलिस को उलझाए रखी इस हत्याकांड का सफल उद्भेदन करते हुए पुलिस ने दावा किया है कि हजारीबाग के कोषागार में सहायक के तौर पर कार्यरत पिंटू कुमार की हत्या की सुपारी 3 लाख में दी गई थी और यह सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि उसकी भाभी ने ही दी थी। सुपारी के अग्रिम के तौर पर 1.5 लाख का भुगतान किया गया था और फिर एडवांस मनी लेकर 13 जनवरी को अपराधियों ने पहले से रची गई सुनियोजित साजिश के तहत पिंटू कुमार की छत से उसके घर में प्रवेश किया। पिंटू कुमार अपने कमरे में सो रहा था। 2 अलग अलग हथियारों से उसके सीने और कनपट्टी में गोलियां मारी गई और फिर जिस छत के सहारे अपराधकर्मी घर में आए थे उसी रास्ते से होते हुए अपराधकर्मी एक मोटरसाइकिल से सवार होकर भाग निकले। गोलियों की आवाज सुनकर उसके पिता की नींद खुली। आनन फानन में लहूलुहान पिंटू को पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन पिंटू कुमार की मौत हो गई। इस हत्याकांड में उलझी पुलिस कई एंगल से काम कर रही थी। घटना के बाद ही उसे यह ताड़ते देर नहीं लगी थी कि हत्यारे ने इस घटना को जिस अंदाज से अंजाम दिया है उसमें मृतक के कोई खास और नजदीकी लोग भी शामिल हो सकते हैं। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट और लव का एंगल भी था और कहते हैं ना, पुलिस ने जब अपनी जांच आगे बढ़ाई तो फिर तार से तार सुलझते गया, कड़ियां जुड़ती गई और फिर पुलिस ने जब पिंटू कुमार की भाभी पर हाथ डाला तो सारा खेल उजागर हो गया और वे चेहरे भी बेनकाब हो गए जो इस हत्याकांड में प्रत्यक्ष तौर से जुड़े हुए थे। और जब मामला खुला तो फिर सब कुछ साफ हो गया। एक चर्चा यह भी है कि इस कांड की साजिश रचने वाले उसकी भाभी 15 साल पहले अपने पति कामेश्वर के लापता हो जाने के बाद से अकेली थी। चर्चा है कि अपने पति के वापस आने की उम्मीद टूट जाने के बाद वो देवर को अपना जीवन साथी बनाने का चक्कर चला रही थी। इस दिशा में बात कुछ आगे बढ़ी भी थी। इसी बीच पिंटू कुमार की नौकरी हजारीबाग कोषागार में लग गई और उसने अपना जीवन साथी बनाने के लिए इधर उधर लड़कियां देखनी शुरू कर दी। कहा जाता है कि देवर का यह एक्शन सुनीता देवी को रास नहीं आया और फिर उसने ऐसा खौफनाक फैसला कर लिया जो दिल दहला देने वाला था। देवर की हत्या की उसने सुपारी दी, 3 लाख में सौदा तय हुआ था, बैंक से निकालकर 1.5 लाख रुपये एडवांस दिए गए और फिर पिंटू कुमार का काम तमाम करवा दिया गया। पुलिस ने इस कांड का खुलासा कर दिया है और 5 अपराध कर्मियों को, जिसमें उसकी भाभी भी शामिल है, जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंचा दिया है। इस कांड के सफल उद्भेदन के बाद कसमार पुलिस की जान में जान आई है। बोकारो के एसपी मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि कैसे दिया गया था इस कांड को साजिश के तहत अंजाम। भाभी था सुनीता देवी, वही साजिश करता था, वही आपस में उन लोग का पहले से विवाद आ रहा था प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेके। उसमें पहले भी केस हुआ था। सुनीता देवी जो है उसको मरवाना चाह रहा था और वो छोटेलाल नायक और टीमा तुरी जो शूटर है उन लोगों से संपर्क किया। जो छोटेलाल नायक है उनका अपना बहन का ही बेटा है। उन लोगों से संपर्क करके 3 लाख में डील किया उसको मारने के लिए। तो उसने 1.5 लाख रुपया अपना बैंक खाते से निकाल के उनको केस के हिसाब से उन्होंने रिसीव भी करवाए हैं। छोटेलाल नायक टीमा तुरी जो है फायरिंग किया था, उनके निशानदेही पे हम लोगों ने वेपन भी बरामद किए हैं और जो दोनों यूज्ड वेपन, 2 गोली लगा था, दोनों से एक गोली चलाया गया था, तो दोनों को हम लोगों ने बरामद भी किया है। और उसमें राहुल कश्यप जो है वो वेपन छुपाने में इन दोनों का मदद किया था, उनको भी अरेस्टिंग हम लोगों ने किया है। और अजीत कुमार जो है वो बाइक में रेकी करके वही उन दोनों को, जो शूटर है उन दोनों को लेके गया था और जब वो फायरिंग कर रहे थे वो बाहर में वेट करके बाइक में वही उन लोगों को, ताकि वो भागने में सफल हो। तो जो बाइक यूज़ हुआ था उसको भी हम लोगों ने रिकवरी किए हैं। और अन्य बिंदु पे जो ये वेपन कहाँ से लाया गया है, मतलब उनका क्रिमिनल हिस्ट्री है कि नहीं है, उन लोग के हम लोग अभी अनुसंधान जारी है। इसमें टीमा तुरी का
हिमातुरी का क्रिमिनल हिस्ट्री पेतरवा थाना अंतर्गत है, लेकिन वो केस के बारे में हम लोग अभी डिटेल्स सर जो प्रॉपर्टी विवाद जो पहले से चला रहा है तो वही मामला है सामने। वही मामला है। और थोड़ा हम लोग को सूचना ये भी मिला है कि उन लोगों का थोड़ा प्रेम प्रसंग का भी मामला पहले से था। कसमार के मधुकरपुर और बोकारो के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।